बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोबरान इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक किताब के मुताले में मसरूफ़ था, जबकि सुलेमान गांव गया हुआ था। इसलिए इमरान फ्लैट में अकेला था के पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं आर्नल्ड बोल रहा हूँ, क्रॉस क्लब से। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी, क्योंकि मैं तो आपको जानता ही नहीं, इमरान ने कहा। मैं आपके शागिर्द टाइगर का दोस्त हूँ, और टाइगर ने आपका तारुफ इस अंदाज में करा रखा है कि आप पाकिस्तान की सलामती और मफाद के लिए काम करते हैं, और इसके भी उस्ताद हैं, आर्नल्ड ने कहा। आपको मेरा ये नंबर किसने दिया है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपका ये नंबर भी मुझे टाइगर ने ही दिया था कि अगर इसके साथ कोई इमरजेंसी बन जाए तो आपको इत्तला दे दी जाए, आर्नल्ड ने कहा। तो क्या टाइगर के साथ कोई इमरजेंसी बन गई है? क्या हुआ है? इस बार इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। अभी बनी तो नहीं, लेकिन बनाई जा रही है। 3 पेशावर कातिलों को टाइगर की हलाकत का टास्क दे दिया गया है। एक कातिल होटल अलास्का में तीसरी मंजिल पर कमरा लेकर बैठा हुआ है। टाइगर के कमरे का नंबर 310 है, और इस कातिल जॉनसन के कमरे का नंबर 318 है, जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। बाकी 2 कातिल इसे पूरे पाकिस्तान में तलाश करते फिर रहे हैं, आर्नल्ड ने जवाब दिया। आपको कैसे मालूम हुआ है? इमरान ने कहा। इनमें से एक पेशावर कातिल वुल्फ मेरा भी मिलने वाला है। इसे मालूम है कि टाइगर मेरा दोस्त है, इसलिए इसने मुझे फ़ोन करके मुझसे मालूमात हासिल करना चाहिए कि टाइगर कहाँ है। मैं इसकी बात को सुनकर चौंक पड़ा, और मैंने इससे पूछा कि वो क्यों मालूम करना चाहता है, तो इसने साफ बता दिया कि एक बड़ी कंपनी ने टाइगर को फिनिश करने के लिए इसे हायर किया है। लेकिन टाइगर कई रोज़ से ना रात को होटल अलास्का जा रहा है और ना ही कहीं और नज़र आ रहा है। इसने बताया कि इस पार्टी ने 2 और पेशेवर कातिलों को भी टाइगर की हिलाकत का टास्क दिया है, और दोनों मारूफ पेशेवर कातिलों के नाम भी बता दिए हैं। एक जॉनसन है, जिसे होटल अलास्का में कमरा लिया हुआ है, दूसरा वुल्फ है, और तीसरा एंथोनी है, जो सीरियल किलर के नाम से मशहूर है। मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है कि टाइगर का सेल फ़ोन भी बंद है। वो जब भी आपसे रब्ता कायम करे तो इसे इन कातिलों के बारे में बता दें। शुक्रिया, आर्नल्ड ने मुसलसल बोलते हुए कहा, और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। वो समझ गया था कि ये पार्टी यकीनन आगा जब्बार होगा, जिसने पहले सुलेमान की हलाकत के लिए कातिल भिजवाया था। वो भी बैठा सोच ही रहा था कि इन कातिलों के पीछे से खुद जाना चाहिए कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन, बज़बान खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम कहाँ गायब हो? इमरान ने कहा। बॉस, मैं स्नेक किलर्स के साथ रोशन टाउन के अड्डे की तबाही के लिए रोशन टाउन में हूँ। हमने अड्डे पर कब्जा कर लिया है। वहाँ के इंचार्ज सूजल को इसके 40 के करीब साथियों समेत हलाक कर दिया गया है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ 150 अगवाशुदा लड़कियाँ मौजूद हैं और 12 अगवाशुदा औरतें हैं। इन 12 औरतों को 2 साल पहले इनके घरों से इसलिए अगवा किया गया था कि वो अगवाशुदा लड़कियों को संभालें, समझाएं और इनकी सेहत का ख्याल रखें। यहाँ अड्डे में एक बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ इन लड़कियों को इनके पैरों में जंजीरें डालकर रखा गया है। जंजीरें इतनी बड़ी हैं कि वो पूरे हॉल में आसानी से चल फिर सकती हैं और वॉशरूम भी जा सकती हैं। इस हॉल की दोनों साइडों में 20 के करीब इंतहाई जदीद तरीन वॉशरूम्स बने हुए हैं, टाइगर ने कहा। ये काम तो पुलिस कर सकती है। ये अड्डा किस तरफ है और पुलिस स्टेशन कहाँ है? इमरान ने कहा। बॉस, रोशन टाउन 2 बड़ी पहाड़ियों के दरमियान एक वादी में है। इस शहर से मगरिब की एक सड़क जा रही है, जहाँ से 5 मील के फासले पर एक पहाड़ी सुरंग के पीछे ये अंडरग्राउंड अड्डा मौजूद है। रास्ते में एक चेक पोस्ट है, जिसे हमने अड्डे की तरफ जाते हुए बम मारकर तबाह कर दिया था, टाइगर ने कहा। तुम्हारा सेल फोन क्यों बंद था? इमरान ने कहा। बॉस, हम इस अड्डे में दाखिल हो रहे थे तो मैंने सेल फोन बंद कर दिया था, अब ऑन किया है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। मैं सर सुल्तान को फ़ोन करके बंदोबस्त कराता हूँ। मेरा ख्याल है कि वहीं रोशन टाउन की पुलिस को हरकत में लाना चाहिए। अलबत्ता IG या DIG को वहाँ भिजवा दिया जाए, ताकि पुलिस के छोटे अफसर कोई गड़बड़ ना कर सकें। मैं बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने कैडल दबा दिया और टोन आने पर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। PA टू सेक्रेटरी खाजा,
राब्ता होते ही सर सुल्तान के पीए की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, सर सुल्तान से बात करो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, सुल्तान बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद ही सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, सर सुल्तान, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या हुआ है तुम्हें? किस अस्पताल से बोल रहे हो? सर सुल्तान ने चौंक कर और इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। सर सुल्तान, मैं अपने फ्लैट से बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं इसलिए संजीदा हूँ कि टाइगर और स्नेक किलर्स ने रोशन टाउन की पहाड़ियों में ज़ेरे ज़मीन बने हुए बदमाशों के एक अड्डे पर रेड किया, तो वहाँ इंतहाई सख्त मुकाबला हुआ और 40 बदमाश हलाक हो गए, जिनमें इस अड्डे का इंचार्ज सूझल भी था। इस अड्डे में 150 अगवाशुदा लड़कियाँ मौजूद हैं और 12 अधेड़ उम्र औरतें, जिन्हें यहाँ इन लड़कियों की देखभाल के लिए इनके घरों से अगवा किया गया था। मेरा ख्याल है कि रोशन टाउन की पुलिस को हरकत में लाया जाए, अलबत्ता यहाँ से फ़ौरन किसी बड़े पुलिस ऑफिसर को वहाँ भेजा जाए ताकि पुलिस कोई गड़बड़ ना कर सके, इमरान ने कहा। ओह, वेरी बैड। इस मुल्क में क्या हो रहा है? 150 अगवाशुदा लड़कियाँ और 12 औरतें? ओह, वेरी बैड। लेकिन रोशन टाउन की पुलिस इस काबिल नहीं है कि इतने बड़े टास्क से निपट सके। यहाँ से आईजी को पुलिस के साथ वहाँ भिजवाता हूँ। वो इन लड़कियों और औरतों को यहाँ दारुल हुकूमत में लाएं, यहाँ इन्हें अच्छे अंदाज में रखा जाए, इनसे इनके एड्रेस मालूम करके इन्हें इनके घरों पर में वापस भिजवा दिया जाए और इन तमाम पुलिस अफसरों को बरतरफ कर दिया जाए जो रोशन टाउन में इतने बड़े अड्डे से बेखबर रहे, सर सुल्तान ने बेहद गुस्सीले लहजे में कहा। आप ठीक कह रहे हैं, इमरान ने कहा। मैं आईजी से बात करता हूँ और इसे तुम्हारे बारे में भी बता देता हूँ, तुम इसे गाइड करोगे, सर सुल्तान ने कहा। ठीक है, मुझे नंबर बता दें, मैं 10 मिनट बाद इनसे बात कर लूँगा, इमरान ने कहा। नंबर तो पीए को मालूम होगा, मैं इसे कहता हूँ कि तुम्हें नंबर नोट करा दे, सर सुल्तान ने कहा और फिर राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा दिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। जब से इसे 150 अगवाशुदा लड़कियों के बारे में बताया गया था, इसे इस कदर अफसोस हुआ था कि इस पर संजीदगी का दौरा सा पड़ गया था। PA2 सर सुल्तान बोल रहा हूँ, आईजी जुल्फ़िकार खान का नंबर नोट कर लें, PA ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। नोट कराओ, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से PA ने रुक रुक कर नंबर बताया तो इमरान ने इसे कंफर्म करा लिया। ओके, क्या सर सुल्तान की आईजी साहब से बात हो गई है? इमरान ने पूछा। यस सर, आप अब आईजी साहब से बात कर सकते हैं, PA ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो इमरान ने कैडल दबाया और फिर टून आने पर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस, PA2 आईजी पुलिस, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, आईजी साहब से बात करो, इमरान ने कहा। बात करें जनाब, चंद लम्हों बाद PA की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं जुल्फ़िकार खान आईजी पुलिस बोल रहा हूँ। सर सुल्तान ने मुझे तफसील बताई है और तमाम अगवाशुदा लड़कियों को इनके घरों में वापस भिजवाने का अहकाम दिए हैं। आप फरमाएं, कहाँ हैं वो? आईजी ने कदरे मुअद्दबाना लहजे में कहा। आप आईजी पुलिस हैं और आपके होते हुए 150 लड़कियां अगवा करके अड्डे में रखी जाती हैं और फिर इन्हें दूसरे ममालिक में फ़रोख्त कर दिया जाता है, इमरान ने कहा। आई एम सॉरी इमरान साहब, मुझे ओहदा संभाले हुए 1 साल हुआ है और मेरी मुसलसल कोशिश है कि पुलिस की कारकर्दगी को बढ़ाया जाए, लेकिन मुझे मुकम्मल कामयाबी नहीं मिल सकी। बहरहाल मैं अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ, आईजी ने कहा। आईजी ने कोई बहाना बनाने की बजाय अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा। तो इमरान ने इसे तफसील से टाइगर की दी हुई रिपोर्ट बता दी और साथ ही टाइगर का सेल फ़ोन नंबर भी बता दिया। यस सर, मैं भी पुलिस को हरकत में ले आता हूँ, आईजी ने कहा। आपने साथ जाना है ताकि इन लड़कियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इमरान ने कहा। यस सर, मैं खुद साथ जाऊँगा, आईजी ने कहा। तो इमरान ने ओके कहकर कैडल दबाया और टून आने पर टाइगर के सेलफोन के नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस बॉस, टाइगर बोल रहा हूँ, राब्ता होते ही पर टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। आईजी पुलिस जुल्फ़िकार खान खुद पुलिस फोर्स समेत आ रहे हैं, वो तुमसे फ़ोन पर रब्ता कर लेंगे, तुमने इनसे मुकम्मल ताउन करना है, इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। और सुनो, क्रॉस क्लब में तुम्हारा कोई दोस्त है आर्नल्ड, इसका फ़ोन आया था, इमरान ने कहा। वो क्या कह रहा था बॉस? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने इसे 3 पेशावर कातिलों को इसकी हलाकत का टास्क दिए जाने और इसकी तलाश के बारे में तमाम तफसील बता दी। बॉस, अभी तो इन लड़कियों को पुलिस के हवाले करके हम रोपड़ अड्डे की तरफ जाएंगे, बड़े अड्डों में से ये आखिरी अड्डा है, फिर वापसी होगी तो इन कातिलों से भी निपट लिया जाएगा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा।
ओके, वैसे स्नेक किलर्स कैसे जा रहे हैं? इमरान ने कहा। जवाना बेहद खुश है, टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ओके, विश यू गुड लक, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब इसका मूड बहाल हो गया था। कुबरान का चीफ हेड विलियम जॉन्स अपने ऑफिस में मौजूद था। केस की मेज निचली दराज से तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो विलियम जॉन्स बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि एक कॉल कुबरान के हेडक्वार्टर की थी, जिसके बारे में खुद विलियम जॉन्स भी कुछ नहीं जानता था। इसे तेजी से झुककर निचली दराज खोली और इसमें मौजूद सुर्ख रंग का फ़ोन निकालकर मेज़ पर रखा। ये कॉर्डलेस फ़ोन था, इस पर कोई नंबर मौजूद ना था। इस पर सिर्फ हेडक्वार्टर की कॉल आ सकती थी, मगर यहाँ से कॉल ना की जा सकती थी। सीटी की तेज़ आवाज़ इस फ़ोन से बदस्तूर निकल रही थी। विलियम जॉन्स ने दराज बंद की और मेज़ के किनारे नस्ब मुख्तलिफ बटनों में से सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही ऑफिस के दोनों दरवाजे के सामने स्याह रंग की किसी धात की चादर की शटर गिर गए। अब यह ऑफिस हर लिहाज से महफूज था। इसके बाद विलियम जॉन्स ने रिसीवर उठा लिया। विलियम जॉन्स बोल रहा हूँ चीफ, सुपर चीफ, विलियम जॉन्स ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। विलियम जॉन्स, हमें जो रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में मिली है वो इंतहाई ख़तरनाक है। मुसलसल ऐसे अड्डों पर पुलिस रेड किए जा रहे हैं जहाँ से हमें अगवाशुदा लड़कियाँ खासी बड़ी तादाद में मिलती थीं। तुमने इस सिलसिले में क्या किया है? दूसरी तरफ से एक सख्त लेकिन मशीनी सी आवाज़ में कहा गया। सुपर चीफ, वहाँ एक सरकारी तंजीम सामने आई है जिसका नाम स्नेक किलर्स है। इस तंजीम का लीडर अंडरवर्ल्ड में काम करने वाला शख्स टाइगर है और इसके साथ एक एक्रीमियन हबशी जवाना है जो एक्रीमिया में मशहूर पेशावर कातिल रहा है। अब वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में सेटल हो चुका है। इसके साथ ही एक अफ्रीकी हबशी भी है, इसका नाम जोसेफ है। इन तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले इंतहाई ख़तरनाक एजेंट इमरान से है। विलियम जॉन्स ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुमने इस सिलसिले में क्या किया है? तुम्हें मालूम है ना कि स्नेक किलर सारे अड्डे तबाह करते जा रहे हैं, सुपर चीफ ने कहा। सुपर चीफ, एक अड्डा तबाह हुआ है, वो भी पुलिस के हाथों। अलबत्ता चीफ सांकी को हलाक कर दिया गया है, इसके अलावा बाकी अड्डे महफूज हैं, विलियम जॉन्स ने कहा। तुम्हारी साहब खिदमात हेडक्वार्टर के सामने है, वरना तुम्हारी इस बात पर तुम्हारे डेथ वारंट जारी किए जा सकते थे। तुम्हें असल हालात का इल्म ही नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर को रिपोर्ट मिल चुकी है कि पाकिस्तान में रोशन टाउन वाला अड्डा भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। वहाँ मौजूद तकरीबन 50 अफराद को बेदरेख कत्ल कर दिया गया है और वहाँ मौजूद 150 अगवाशुदा लड़कियाँ और 12 औरतें जो इन्हें संभालने के लिए अगवा की गई थीं, इन सबको पुलिस अपने साथ ले गई है। और तुम न जाने ऑफिस में बैठे क्या बातें कर रहे हो। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अब तक कुबरान का नाम कभी भी सामने नहीं आया था। हालांकि हमारा बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और एक मुल्क में गड़बड़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुबरान का नाम सामने आने पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारे खिलाफ काम कर सकती है और वो यकीनन तुम्हारे ऑफिस की निशानदेही हासिल कर लेंगे। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो हेडक्वार्टर को फ़ौरन इत्तला दीजिए। हेडक्वार्टर इनके यकीनी खात्मे के लिए सुपर कुबरान टीम का आसार भेजेगा, सुपर चीफ ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो दम बखुद बैठे विलियम जॉन्स को बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था, पेशानी पर भी पसीना नज़र आ रहा था। वो जानता था कि इसे दूसरी ज़िंदगी मिली है। हेडक्वार्टर ने आज तक इस मामले में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की, लेकिन विलियम जॉन्स को इसकी साबका खिदमात देखते हुए माफ़ कर दिया गया था, वरना अब तक वो हलाक हो चुका होता। इसने एक तवील सांस लिया और रेड फ़ोन उठाकर मेज़ की सबसे निचली दराज में रखा और दराज बंद करके इसने मेज़ के किनारे पर मौजूद सुर्ख रंग का बटन प्रेस किया तो दोनों दरवाज़ों के सामने शटर के अंदाज में गिरने वाली स्याह धात की चादरें ऊपर उठकर गायब हो गईं। तो विलियम जॉन्स ने मेज़ की सबसे ऊपर वाली दराज खोली और इसमें से इसने तेज़ शराब की एक छोटी सी बोतल निकाली। इसे खोला और मुंह से लगा लिया। बोतल को इसने इस वक्त मुंह से अलहदा किया जब इसका आखिरी कतरा भी इसके हलक में उतर गया था। बोतल को साइड पर पड़ी डस्टबिन में फेंक कर इसने इस फ़ोन का रिसीवर उठाया और यह के बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। अब इसके चेहरे पर कदरे बशाशत लौट आई थी। यस चीफ, चार्ल्स बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। पाकिस्तान में कोई के बारे में कोई ताज़ा तरीन रिपोर्ट हो तुम्हारे पास तो वो लेकर फ़ौरन मेरे पास पहुँचो, विलियम जॉन्स ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। अब इसे चार्ल्स पर गुस्सा आ रहा था कि जिसके पास पाकिस्तान और काफिरिस्तान रीजन थे, लेकिन वो बर्वक्त रिपोर्ट ना हासिल कर सका और ना ही उसे पेश कर सका, वरना हेडक्वार्टर इसे इस अंदाज में मौत की धमकी ना देता। लेकिन गुस्से के बावजूद वो भी जानता था कि इन मुल्कों के लिए चार्ल्स से ज़्यादा मौजू और कोई नहीं है। फिर कुछ देर बाद ऑफिस का बैरूनी दरवाज़ा खुला
और चार्ल्स हाथ में फाइल लिए अंदर दाखिल हुआ। बैठो, विलियम जॉन्स ने सख्त लहजे में कहा। आपका लहजा सख्त क्यों हो गया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ऐसे तो मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ, चार्ल्स ने कहा। तुम्हारी वजह से आज मैं मरने से बाल बाल बचा हूँ। हेडक्वार्टर को पाकेशिया के रोशन टाउन अड्डे की रिपोर्ट मिल गई है, जबकि मुझे इसका इल्म भी ना था, जिस पर हेडक्वार्टर ने कहा कि वो मेरी साबका खिदमत को मद्देनजर रखते हुए मुझे सिर्फ डेथ वार्निंग दे रहे हैं, वरना वो अपने असूल के मुताबिक लाजमन डेथ ऑर्डर भी दे चुके होते और मैं अब तक इस दुनिया से गायब हो चुका होता, विलियम जॉन्स ने तेज तेज लहजे में कहा। हमारा वहाँ का एजेंट बीमार हो गया था, अभी से अस्पताल से छुट्टी मिली तो इसने काम किया है, और रोशन टाउन अड्डे की तबाही के बारे में अभी अभी रिपोर्ट मिली है जो इस फाइल में है, चार्ल्स ने माजरत आमेज लहजे में कहा। ठीक है, बहरहाल आइंदा मोहतात रहा करो, और वहाँ एक एजेंट नहीं 2-3 एजेंट रखो। हेडक्वार्टर ने एक और खतरे की निशानदही भी की है कि अब तक कोबरान का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, और मुमकिन है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सारा कासार में हमारे खिलाफ काम करने पहुंच सकती है। इसलिए हमने इस मामले में होशियार रहना है, ताकि इस ग्रुप स्नेक किलर्स या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कासार का रुख करे तो हेडक्वार्टर को बर वक्त इत्तला मिल जाए। हेडक्वार्टर ने कहा है कि वो इनके खात्मे के लिए सुपर कोबरा ग्रुप को भेज देगा, विलियम जॉन्स ने कहा, और इसके साथ ही इसने फाइल उठाकर खोली और इस पर झुक गया। फाइल में 4 सफ़ात थे। चारों सफ़ात पढ़कर विलियम जॉन्स ने फाइल बंद कर दी। हेड ऑफिस ने भी यही बताया है, लेकिन एक बात इस फाइल में तहरीर है जिसके बारे में हेडक्वार्टर को इल्म नहीं है, और वो ये कि रोशन टाउन का अड्डा टाइगर और इसके 2 हबशी साथियों ने तबाह किया है। फिर टाइगर ने इमरान से रब्ता किया ताकि पुलिस को हरकत में लाया जा सके, और पुलिस की निगरानी में तमाम अगवाशुदा लड़कियां और औरतें वापस इनके घरों में भिजवाई जाएं। पहले सांकी अड्डे पर यह काम बावर्ची ने कराया था। इससे डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान को इनके ऑफिस में जाकर शिकायत की, जिस पर सर अब्दुर्रहमान ने आईजी को फ़ोन करके डांट पिलाई और इसे फौरी तौर पर हरकत में आने के लिए कहा। इस तरह वो अड्डा ख़त्म हुआ। इस अड्डे के बारे में टाइगर ने इमरान से बात की तो इमरान ने सीनियर सेक्रेटरी वजारत खारजा और इंतज़ामी इंचार्ज से बात की, और उन्होंने आईजी से बात की और उसे हुक्म दिया कि इमरान जो कहे जैसे कहे इस पर अमल किया जाए। फिर इमरान ने आईजी को फ़ोन करके वो जगह बताई जहाँ टाइगर इनसे मिलेगा और इन्हें अड्डे पर लेकर जाएगा। इसका मतलब है कि टाइगर की हिलाकत ज़रूरी हो गई है। ज़्यादा फाल यही है, विलियम जॉन्स ने कहा। मेरे हुक्म पर आगा जब्बार ने पहले एक मारूफ पेशावर कातिल को सुलेमान के खात्मे का टास्क दिया, लेकिन इसकी अपनी गोलियों से छलनी एक लाश एक वीरान इलाके से मिली है। अब आगा जब्बार ने टाइगर के लिए बैक वक्त 3 मशहूर और इंतहाई तजर्बाकार पेशावर कातिलों को भारी मुआवजे पर इंगेज किया है, लेकिन टाइगर दारुल हुकूमत से बाहर था। अब मालूम हुआ है कि वो रोशन टाउन में काम कर रहा था, चार्ल्स ने तफसील से बात करते हुए कहा। अब तो वो वापस आ गया होगा, विलियम जॉन्स ने कहा। नहीं, अभी तो नहीं आया। मेरा ख्याल है कि ये लोग अब रोपड़ अड्डे का रुख करेंगे। मैंने आगा जब्बार से कहा है कि वो वहाँ खुसूसी इंतजामात करें, चार्ल्स ने कहा। ठीक है, सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। तुम अपने एजेंटों को हर वक्त हरकत में रखो ताकि ताज़ा तरीन रिपोर्टें हमें मिलती रहें, विलियम जॉन्स ने कहा। वो तो अब करना ही होगा, लेकिन चीफ, हेडक्वार्टर को इस कदर तफसीली रिपोर्ट किसने दी होगी, चार्ल्स ने कहा। हेडक्वार्टर सिर्फ हम पर इन्हिसार नहीं करता। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ औरतों का धंधा होता है वहाँ हेडक्वार्टर के एजेंट मौजूद होते हैं, विलियम जॉन्स ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब तुम जा सकते हो। जो हिदायत मैंने दी हैं इस पर पूरा पूरा अमल होना चाहिए, विलियम जॉन्स ने कहा तो चार्ल्स सर हिलाता हुआ उठा, इससे सलाम किया और बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। तो विलियम जॉन्स ने एक बार फिर रोशन टाउन अड्डे वाली फाइल खोली और इसे एक बार फिर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। रोपड़ शहर पाकिस्तान और काफिरिस्तान की इस सरहद पर वाक़ था, जिसके बाद काफिरिस्तान का मशहूर शहर राजस्थान था। रोपड़ शहर ऐन सरहद पर वाक़ था, जबकि दूसरी तरफ काफिरिस्तान में भी बिल्कुल सरहद पर काफिरिस्तानी शहर राजपुरा था। दरमियान में ऊंची खारदार तारों की गोल बाड़ लगाई गई थी, जहाँ काफिरिस्तानी फौजी मौजूद रहते थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ कोई फौजी मौजूद ना था। लेकिन इस बाड़ के बावजूद कई जगहें ऐसी थीं जहाँ से आदमी पैदल सरहद क्रॉस कर जाते थे, बल्कि कई रास्ते ऐसे भी थे जहाँ से भारी रिश्वत देकर कार, जीप और सामान से भरा हुआ ट्रक भी लेकर जाया जा सकता था। इस रोपड़ शहर में सिर्फ एक बड़ा होटल था जहाँ गैर मुल्की सयाह आकर रहते थे। इस होटल का नाम राजा होटल था। राजस्थान का कल्चर पूरे काफिरिस्तान के दीगर इलाकों से यकसर अलहदा था। यहाँ की औरतें बेहद खूबसूरत और इंतहाई मजबूत जिस्म की मालिक होती थीं। नौजवान लड़कियों से बूढ़ी औरतों तक इंतहाई रंगदार लिबास पहनती थीं। मर्दों की भी यही पोशाक थी।
वो सर पर मखसूस पगड़ी पहनते थे। मर्द बेहद बहादुर और हिम्मत वाले थे, इसलिए वो अपने कल्चर की हर लिहाज से हिफाजत करते थे। औरतों को चाहे वो आला तालीम याफ्ता क्यों ना हो, अपने कल्चर से हटकर दूसरा लिबास पहनने की जरूरत ना थी। इस कल्चर को करीब से देखने के लिए सैयाह रोपड़ आते जाते रहते थे और खुफिया रास्तों से काफिरिस्तानी शहर राजपुरा में चले जाते थे। वहाँ से वो पूरे राजस्थान में घूमते फिरते रहते थे। इन सैयाहों की वजह से यहाँ दोनों शहरों में खासी खुशहाली थी, इसलिए यहाँ सैयाहों की लोग बाकायदा हिफाजत करते थे। इनके साथ अच्छा सलूक किया जाता था। रोपड़ शहर के आखिरी हिस्से में एक होटल था जो 2 मंजिला था। कहा जाता था कि इस होटल के नीचे वसी तहखाने थे, जहाँ पर बदमाश और पेशावर मुजरिम खुफिया तौर पर रहते थे। होटल का नाम राजपूत होटल था और होटल का मालिक और मैनेजर दीवत था। दीवत राजस्थानी जबान का लफ्ज था, इसका मतलब देवता होता है। जबकि होटल के नीचे अड्डे का दादा नवाब दादा था। इसके साथियों की तादाद 20 थी। वो सब हर किस्म के जुराइम में मुलव्विस थे। असलहा मंशियात के साथ साथ औरतों की खरीदो फरोख्त के लिए पाकिस्तानी और राजस्थानी इलाके से लड़कियों को अगवा करके इस अड्डे में रखा जाता था। ओपेक ओबरान का ग्रुप खुफिया तौर पर इन लड़कियों को चेक करता था और फिर भारी कीमत देकर इन्हें वहां से किसी खुफिया मकाम पर शिफ्ट कर दिया जाता था। इस खुफिया मकाम पर तमाम अड्डों से खरीदी हुई लड़कियां रखी जाती थीं और फिर वहां से समुद्र के जरिए इन्हें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भिजवा दिया जाता था। होटल का मालिक दीवत और नवाब दादा दोनों में तवील अरसे से शिराकत चलती आ रही थी। नवाब दादा अपने तमाम बिजनेस में, चाहे वो असलहे का हो, मंशियात का, अगवा बराए तावान या औरतों की खरीदो फरोख्त का, सब में 10-10% मुनाफा बड़ी बाकायदगी से दीवत को देता था। यही वजह थी कि तवील अरसे से आज तक नवाब दादा ने दीवत के किसी काम में मुदाखलत की थी और ना ही दीवत ने नवाब दादा के बिजनेस में। तहखानों में जाने और बाहर निकलने के 3 रास्ते थे। एक तो होटल से था, इसे अड्डे के खास खास लोग इस्तेमाल करते थे। दूसरा होटल के उकबी हिस्से में मौजूद गली में था, इसे बाकी लोग इस्तेमाल करते थे। और एक बड़ा रास्ता बिल्डिंग की साइड में था, लेकिन ये इमरजेंसी रास्ता था, इसे खुसूसी तौर पर खोला जाता था, वरना ये बंद ही रहता था। नवाब दादा मजबूत जिस्म का मालिक था। वो राजस्थान का रिहायशी था और काफिरिस्तान से यहाँ पाकिस्तान आया था और फिर इस अड्डे में आकर इसका दादा बन गया था। नवाब दादा पढ़ा लिखा था और राजस्थानी ज़बान के अलावा उर्दू और ग्रेटलैंड की ज़बान भी ना सिर्फ बोल लेता था बल्कि पढ़ भी लेता था। वो सूट पहनने का आदी था। राजस्थानी लिबास किसी खास तकरीब के मौके पर पहना करता था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।